जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मियां आलमगीर शाह का काहिल है और मैं 4 NA-24 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार हूँ। और पाकिस्तान में जो गैर शफाफ इंतखाबात होने जा रहे हैं उसकी एक ताज़ा मिसाल मैं 4 में पेश करना चाहता हूँ। 4 में चूँकि हमें जो कोड ऑफ कंडक्ट जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से मौसूल हुए थे उसमें बैनर्स और पोस्टर्स के साइज़ वगैरह लेके गए थे जिसमें झंडे का कोई जिक्र नहीं था। तो जो हमारे फ्लेक्सेस और साइन बोर्ड वगैरह हमने जब वो कवायद ज़वाबित हमें मिल चुके तो वो हमने खुद उतार दिए। इसके बाद जब उसमें झंडे का जिक्र ही नहीं था तो हमने 4 के मुख्तलिफ बाज़ारों में अपने झंडे लगा दिए हज़ारों की तादाद में। अगले दिन झंडों के खिलाफ भी ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन ऑपरेशन सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के झंडों के खिलाफ हुआ। और आज भी अगर आपका ये कैमरा 4 बाजार की तरफ चक्कर लगाए तो आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अलावा बाकी सब झंडे नजर आएंगे सरकारी पोल्स में। इन्होंने कहा कि बिजली के खंभों वगैरह में आप झंडे नहीं लगा सकते। आज उसका तकरीबन 10वां दिन है, दूसरे झंडे नहीं हटाए गए, सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के झंडे हटाए गए। इसके बाद मुझे इलेक्शन कमीशन की जो मॉनिटरिंग कमेटियां बनी हैं उसकी तरफ से नोटिस मौसूल हुआ कि आप अपने झंडे हटाए वरना हम आपको नाअहल कर देंगे। एक नोटिस रिसीव हुआ, फिर उसके अगले दिन बाद दूसरा नोटिस रिसीव हुआ। हालांकि सिर्फ मुस्लिम लीग नून के झंडे हटाए गए हैं, किसी और पार्टी के हटाए नहीं गए हैं। आज मुझे जनाब, आज मैंने डीसी साहब से भी बात की, लेकिन इसके बावजूद मैं जैसे ही घर आया मुझे ये तीसरा नोटिस भी मौसूल हुआ, नाअहल कर दिया जाए। क्यों ना मुझे नाअहल कर दिया जाए? क्योंकि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। मैं तो इसका सिर्फ यही मतलब लूँगा। अगर आप मुझे कहते हैं कि आप झंडे उतार दे तो मैं जाके दूसरी जमातों के झंडे उतार दूँ जो आपने छोड़े हैं और सिर्फ मुस्लिम लीग नून के उतारे हैं। आप मुझे नाअहली की धमकियाँ दे रहे हैं तो मैं बरमला कहता हूँ कि नाअहल हम नहीं है, नाअहल इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नाअहल है, बल्कि आपकी ये मॉनिटरिंग कमेटियाँ जो 4 में बनाई गई है ये कमेटियाँ नाअहल हैं। और ये जनाब ये लिखते हैं एक ही मॉनिटरिंग ऑफिसर से जो खुद को कहता है कि मैं NA-24 और PK-58 के इनके मेरे पास 3 नोटिस पड़ी हुई है और कहता है कि आखिरी नोटिस है, मतलब नाअहली के बहाने बना रहे हैं। तो नाअहल हम नहीं है, नाअहल आप लोग हैं, क्योंकि आप लोग शफाफ इंतखाबात का इनेकाद करने में नाकाम हो चुके हैं। आप लोगों ने एक पार्टी को टारगेट किया हुआ है और उसका नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। आप लोग सिर्फ एक लाडली की खातिर बाकी तमाम पार्टियों के साथ सुतेली माँ जैसा सलूक कर रहे हैं। वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। आप लोगों ने पाकिस्तान में शफाफियत को गाली दी है। ये पाकिस्तान के तारीख के बदतरीन इंतखाबात हैं। ये 2002 से भी बदतरीन इंतखाबात हैं। चूँकि हमारी जमात मैदान से भागने वाली नहीं है, लेकिन इस इंतखाबात में हिस्सा लेना भी हमें जो है ना हमें गवारा नहीं करता। हमारी लीडर के साथ क्या हुआ, हमारी क़यादत के साथ क्या हुआ है, रोज़ रोज़ हमें या तो नाअहलियों की धमकियाँ मिलती हैं या हमारे उम्मीदवारों को नाअहल किया जाता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कसूर यह है कि उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने मुस्लिम लीग को तरक्की के राह पर डाला है। खुदा के लिए अगर आप ये गिनौने खेल बंद ना करें तो इसको मशरक़ी पाकिस्तान ना बनाएं। कल भी आप मशरक़ी पाकिस्तान बनाने जा रहे थे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने लाहौर में बहुत ही जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पूरी क़यादत ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। देखिए अभी जो मैं प्रेस क्लब में बैठा हूँ, आज भी शाहबड़ा एक मुकाम है, वहाँ पे हमारा जलसा है। मैं उसको छोड़ के, क्योंकि नोटिस पे नोटिस आ रहे हैं नाअहली के कि हम आपको नाअहल कर देंगे। अब नाअहल लोग हमें नाअहल कर, मैं एक दफ़ा फिर कहता हूँ बरमला तौर पर कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नाअहल है, क्योंकि वो शफाफ इंतखाबात कराने में नाकाम हो चुकी है। निगरान हुकूमत नाअहल है। ये दोनों नाअहल, इनकी ये जो मॉनिटरिंग कमेटियाँ डिस्ट्रिक्ट में बनाई गई हैं ये नाअहल हैं। इनको तो पहले से पता ही इनको नहीं है कि हम नोटिस किसको भिजवा रहे हैं। झंडे किसी और पार्टी के लगाए गए हैं, नोटिस हमें भिजवा रहे हैं और उनको ये पता नहीं कि हम एक उम्मीदवार को ये तीसरा, या तो अगर ये इंटेंशनली भिजवा रहे हैं तो फिर इसका वाज़ेह मतलब ये है कि आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को हरासा कर रहे हैं। कैंपेन पे हमारे ये असरात पहले, क्योंकि
ہم نے پہلے اپنی جو تشہیری مہم تھی وہ بھرپور طریقے سے چلائی، پھر اس کے بعد انہوں نے ہمارے لاکھوں روپے کے سائن بورڈ اتروا دی، کیونکہ وہ قانون تو سب کے لیے تھا، ہم نے فالو کیا، ہم نے خود بھی اتروا دیے۔ جھنڈے کا ذکر ہی نہیں ہے ایک کوڈ آف کنڈکٹ میں، پھر بھی ہمارے 6000 جھنڈا اس بازار سے اتارا گیا۔ حالانکہ اگر آپ جھنڈا بھی اتارتے ہیں، جھنڈا پارٹی کی نشانی ہوتی ہے، تو پھر اعلان کر دے کہ یہ غیر جماعتی الیکشن ہے۔ یہ 5 سال بعد عوام کا ایک ایونٹ آتا ہے جس کے لیے عوام جوش و خروش ہوتا ہے اس میں، تو یہ عوام کا ایونٹ بھی ان سے برداشت نہیں ہو رہا۔ تو پھر اگر حلائی مخلوق نے سب کچھ کرنا ہے تو پھر چھوڑے عوام کے ساتھ الیکشن کے نام پہ ڈونگ نہ رچایا کریں۔ اچھا جی، ان کی سب سے بڑی نااہلی تو یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ 2 دن کے اندر جواب دیں ورنہ ہم آپ کو نااہل کر دیں گے۔ یہ انہوں نے نہیں لگتا کہ ہم جواب کہاں پہ دیں۔ آج میں سارا دن ان کے دفاتر تلاش کرتا رہا، کوئی کہتا ہے کہ اس دفتر میں بیٹھا ہے، کوئی کہتا ہے کہ اس دفتر میں بیٹھا ہے۔ ہمارا پورا الیکشن کیمپین اس سے متاثر ہو رہا ہے۔ تیسرا نوٹس ہے، تیسری طرح ہم کو ڈوبتے پھر رہے ہیں۔ صرف لکھا جاتا ہے کہ مانیٹرنگ آفیسر انہیں 24/7 کو آپ یہ جواب ہم کہاں جمع کرائیں۔ آج ہم تک کر پھر ڈی سی صاحب کے پاس آ گئے کہ یار یہ کوئی حلائی مخلوق ہے جس کا نہ کوئی شکل ہے نہ کوئی دفتر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف انہیں 24 مانیٹرنگ آفیسر لکھا ہوا ہے۔ تو یہ اگر اس کا کوئی دفتر تو پھر یہ ظاہر وجوہ کا نوٹس ہمیں بھجوا کے تو جواب پھر کہاں پہ ہم جمع کرائیں۔ میں یہاں پہ اس لیے بیٹھا ہوں تاکہ ان کو میڈیا کے ذریعے جواب دے سکوں کہ آپ کو ہم تلاش نہیں کر سکے، آپ کیونکہ پتہ نہیں کس مخلوق سے ہیں، تو ہم آپ کو میڈیا کے ذریعے جواب دے رہے ہیں کہ ہمارا کوئی جھنڈا جو ہے نا آپ نے نہیں چھوڑا، اور اگر آپ مجھ سے دوسری جماعتوں کے جھنڈے اتروانا چاہتے ہیں تو یہ کام ہم سے نہیں ہو، کیونکہ ہم سیاسی کارکن ہیں اور ہم تمام جماعتوں کے جھنڈوں کا احترام کرتے ہیں۔ اور خدا کے لیے ہمارا وقت ضائع نہ کرے۔ آج بھی میں کابلہ میں جلسہ چھوڑ کے یہاں پہ آیا ہوں، ہمارے کارکن ادھر جلسوں میں، اور تو پھر ہم آپ کے نوٹسز اور پوسٹرز کے پیچھے پڑے رہے یا پھر اپنی کمپین کریں، تو خدا کے لیے ہمارے کمپین کو متاثر نہ کریں۔ اور یہ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ہر امیدوار کے ساتھ پورے پاکستان میں ہو رہا ہوگا، کیونکہ مجھے تو چارسدہ جیسے شہر میں اس کا سامنا ہے، تو پھر جہاں پہ ہماری مسلم لیگ نون کی اکثریت ہے جن علاقوں میں، ان کو تو ضرور ان چیزوں کا سامنا رہے گا۔